हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर कमर चीमा साहब, नोट स्कॉलर हैं, आलमी अमूर के माहिर हैं, जनाब शौकत प्राचा साहब सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट, और जनाब जाहिद कशकोरी साहब एक सीनियर साफ़ी और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के हवाले से एक अहम नाम। चीमा साहब, मैं पहले आपकी तरफ आता हूँ। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दो तीन चीज़ें ऐसी थी, मैंने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कभी नहीं देखी। जो नेक्सस उन्होंने बताया काले धन का दहशतगर्दी के साथ, फिर उन्होंने सियासी माफियाज का भी जिक्र किया, और ये तो खैर तय है कि ये कुमक जो है इस दहशतगर्दी को काले धन से आती है। ये डायमेंशन कभी पहले इतनी फ्रैंकली नहीं हुई। इस पे ज़रा आपकी क्या टेक है जनाब चीमा साहब? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, उसकी टेक ये है कि पहले अफगानिस्तान के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड हुकूमत मौजूद थी, और उस वक्त तालिबान इस तरह ऑपरेट नहीं कर रहे थे जिस तरह अभी कर रहे हैं। तो उस वक्त हुकूमत थी, हुकूमत के साथ बातें होती रहती थी, डिस्कशंस होती थी, मैकेनिज्म्स तय होते थे। लेकिन अभी की जो पोजीशन है वो तो बड़ी खुल खिला के सामने आ गई कि टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, एक ऐसे दहशतगर्द ग्रुप जो है वो भी जो क्रिमिनल नेक्सस से फ़ायदा उठा रही है, और ये एक तासुर बन गया है। और काफी हद तक एविडेंस है कि जब तक आप क्रिमिनल नेक्सस और ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट की बात की है, अगर आप इन लोगों को कर्टेल नहीं करते तो दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो कर्टेल नहीं होंगे। सो जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को एज ए सॉफ्ट स्टेट रखा जाए, सॉफ्ट बॉर्डर हो, और एथनिसिटी का नाम लेते हैं या और फैक्टर्स का नाम लेते हैं, और जिसकी बुनियाद पे वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है वो एज ए तज़किरा के तौर पे चलता रहे, या पासपोर्ट ना देना पड़े, या आईडी का कार्ड के जरिए चलता रहे। मैं समझता हूँ ये फैक्टर को इसलिए हाईलाइट किया जा रहा है कि जो नेचर ऑफ गवर्नमेंट अफगानिस्तान में बदल गई है वहां पे। एक तो ये बात है, दूसरा फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ अपने हमारे जो इंटरेस्टेड जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाली ग्रुप्स हैं, जिनके अपने मुफाद है स्मगलिंग में, कि आज पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान के साथ ट्रेड बंद करता है तो इमीडिएटली शोर मच जाता है। मेरा ख्याल है बहुत सारे ये चीज़ें जो थी ये पहले कभी सामने नहीं आई, और हमने ये भी देखा है कि कुछ अरसे से जब अफगानिस्तान में हुकूमत बदली है तो जो इलीगल ट्रेड है या इलीगल जो माफियाज ऑपरेट करते हैं वो थोड़ा तेज़ हो गए हैं। पाकिस्तान अगर ड्यूटीज़ बढ़ाता है अफगानिस्तान के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, तब भी आपने देखा है कि चीज़ें सामने आई हैं। अगर हम अफगानिस्तान को कहते हैं कि एडवांस पेमेंट्स करें जो इम्पोर्ट आप कर रहे हैं, तो उसके हवाले से भी हम देखते हैं कि हलचल मचती है और बहुत सारी ट्रेड जो वो पाकिस्तान में आकर रुक जाती है। सो मेरा ख्याल है कि DGISPR। अच्छा ठीक है चीमा साहब, ये तो आपने कहा, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। मैं शौकत प्राचा साहब की तरफ बढ़ता हूँ। शौकत प्राचा साहब, आप सियासत पे गहरी निगाह रखते हैं, और अभी हम जब ऑफ द स्क्रीन बात कर रहे थे, र्यूमर मिल भी चलती रहती है। इस सारे पस मंज़र में जिसका चीमा साहब ने जिक्र किया, आप जिस मुश्किलात में हैं, सियासत में खौफनाक माजराई है, ये कहीं कम होती नज़र आती है? और व्हाट सेंस क्या बनती है आपकी इस र्यूमर में से? हकीकत क्या है? क्या PTI माइनस हो रही है? बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने मुझे लिया अपने शो में। यकीनी तौर पर महाजराई है, और ऐसी महाजराई 90 में एग्जांपल दी जाती थी कि 1990 में महाजराई थी, लेकिन वो दो सियासी जमातों के दरमियान थी। वो नून लीग और पीपल्स पार्टी बराह रास्त थे। लेकिन इस वक्त इदारे भी उस महादाराई का शिकार हो चुके हैं। मसलन आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार रेफरेंस आए कि सियासी जमात, आप और मैं और सब जानते हैं किस सियासी जमात की बात हो रही थी। जब मैं इदारों की बात करता हूँ तो सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट की महाजराई बड़ी खुल के सामने आई है। ये मैं कोई सोर्सेज पे या अपने तजज़िये पे बात नहीं कर रहा। आप ही के लाहौर के चीफ जस्टिस जब इस्लामाबाद में, अब तो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट आ गए, लेकिन उन्होंने पिंडी में 2-3 हफ्ते पहले एड्रेस किया था बार से, और उन्होंने ये बात वादे की थी कि अब इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ानी होगी, और हमें मालूम है किस तरह जान छुड़ाई जाती है। ये बिल्कुल वादे सी बातें, ये मेरी तरफ से नहीं है। तो 90s की महादराई को आज की महादराई से हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, ये कुछ और है। और आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई का जिक्र किया गया, और अभी कुछ हेडलाइंस भी आपने देखी होंगी, वो भी 9 मई से स्पेसिफिक हैं कि जब तक 9 मई वालों का एहतसाब नहीं होगा ये इंतशार बढ़ता रहेगा।
तो 9 मई के हवाले से अदालतों ने क्या किया, 9 मई के हवाले से हुकूमत ने क्या किया। अदालतों में 9 मई का जो मिलिट्री ट्रायल कोर्ट था वो सुप्रीम कोर्ट ने कालादम करार दिया, फिर हुकूमत तो सूबे गए अपील में और वो उस ऑर्डर को तो लार्जर बेंच ने स्टे किया, लेकिन विद दी बार के ये फैसले नहीं सुना सकेंगी, सज़ा नहीं दे सकेंगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये पाक फ़ौज का एक रिफ्लेक्शन थी। डीजी जो भी हों ISPR वो तो फ़ौज के तर्जमान है, तो ओवरऑल जो पाकिस्तान आर्मी है उसकी फीलिंग आती है सामने। 5 बार कहा गया कि फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया। मैं नोट्स ले रहा था, मैंने गिना 1 2 3 4 5 कि ये बन्नू वाली एग्जाम्पल ले लें, 8 सोल्जर तो शहीद हुए थे ना, लेकिन दूसरे दिन से जो नैरेटिव बनाया गया कि जी वो बराह रास्त गोलियां अवाम पे बरसाई गईं, दूसरे दिन अमन मार्च के नाम पर शरपसंद आए थे, कुछ कैजुअलिटीज़ हुई, लेकिन कहीं फिगर 100 का दिया जा रहा था, कहीं फिगर 150 का दिया जा रहा था। इवन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी क्लैरिफिकेशन मादरत जारी करना पड़ी कि एग्जैजरेटेड फिगर था। तो प्राचा साहब ये तो है ना, ये डिजिटल टेररिज्म तो हो रहा है, बड़ा बाहर भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ भी अटैक करते हैं और रोज़ाना हम अपने जो है जरी जवानों की लाशें जो हैं वो कब्रों में उनकी शहीद लाशें उतारते हैं। ये तो हो रहा है और प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ है, मैं किसी एक साइड की बात नहीं करता। कशकोरी साहब आपने गुफ्तगू सुनी, मैं 2 हवालों से आपसे बात करना चाहता हूँ, दोनों बड़े। एक तो इस पर आप अपना टेक दे दीजिएगा। हम चाहते हैं कि कुछ काम आगे चले, मादराई से आगे बढ़े। एक और दूसरी अहम बात जिस पे आपने बड़ा काम किया है जनाब, गोहर एजाज साहब कहते हैं कम 750 रुपए का यूनिट भी खरीद रहे हैं, वही माशी दहशतगर्दी जिसकी तरफ आज जो है वो जनरल साहब ने इशारा किया था। जनाब कशकोरी साहब, दोनों पे आपका टेक। एक तो कारी साहब आपका बहुत शुक्रिया और दोनों मेहमानों को मेरा सलाम जी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज की बिल्कुल यूनिक है, इसमें मैसेज लाउड एंड क्लियर है। 9 मई की जो अकाउंटेबिलिटी की बात की गई है, मैं तो नया पाकिस्तान देख रहा हूँ कि बल्कि इस पे एक स्टोरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री बनाने की कि पोस्ट 9 मई पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, कहाँ जाएगा। जिस तरह से पोस्ट 9/11 था उसने पूरी दुनिया को चेंज किया था और मुझे लगता है पाकिस्तान की सियासत और रियासत 9 मई के बाद इसका रवैया अवाम की तरफ भी, सियासत में भी और रियासत के लिए भी तब्दील हुआ है। बहुत सारी सियासी चीज़ें नई हमने देखी हैं और जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है या इंस्टीट्यूशन का आपस में टाकरा या आप टकराव कह लें, मुख्तलिफ नौइयत का नज़र आता है। तो ये एक नया पाकिस्तान है जिसमें आवाम के लिए तकलीफ़ है, इदारे जो हैं वो ताकतवर डिसीजन लेने में इतने ताकतवर नज़र नहीं आते जिसकी रियासत को ज़रूरत है। 3 सियासी जमातें पैरेलल खड़ी हैं, कमज़ोर हुकूमत है और दूसरी तरफ जो बड़े सीजन सियासतदान हैं वो चाहते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमत हो, चाहे जिस तरीके से भी सीटें उनके पास आएँ तब कोई काम बन सकता है। तो मेरी नज़र में ये एक वाज़े पैगाम है, सुप्रीम कोर्ट को भी है, अदलिया को है कि वो 9 मई के उसमें अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस में कहाँ खड़ी हैं। बहुत सारे इशारे थे जो कि समझदार लोगों के लिए काफ़ी हैं। दूसरा, आपने मुआशी दहशतगर्दी की बात की। जाहिर है पाकिस्तान 2012 के बाद की सूरत हाल की दहशतगर्दी देख रहा है। इस साल गुज़श्ता 11 महीने के आदाद शुमार उठा के देख लें, आपको 2012 के बाद से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात नज़र आते हैं। पाकिस्तान नया ऑपरेशन करने जा रहा है और फिर आपने IPPs के साथ जब बिजली की हालत को इससे जोड़ा है, आपकी टीम ने मुझे बताया था कि ज़्यादातर वो चाहते हैं इस पर फोकस भी करें। जो आपने गोहर एजाज साहब की बात की, देखें अगर आप 1996 से लेकर 2024 के IPPs का पाकिस्तान देखें तो आपको इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान आवाम की जेब से 4 अरब रुपए रोज़ाना
की बुनियाद पर निकाल के आईपीपीज को देख रही है। वो आईपीपीज जो 52% आइडल हैं, शट डाउन हैं, उनसे पाकिस्तान की हुकूमत बिजली नहीं ले रही, लेकिन मुआहदों की वजह से हुकूमत पाकिस्तान पाबंद है। अच्छा, एक सवाल मैं जल्दी से करता हूं गिशकोरी साहब, एक सवाल ये है कि हु आर दीज पीपल, हाउ पावरफुल दे आर, कि जिसमें रियासत पाकिस्तान की इतनी बड़ी रकम जो कि डिफेंस बजट से ज़्यादा है, जो कि हमारे शायद उसके बराबर होगी जो हमारे कर्जों का खर्चा है, वो उनकी झोली में डाल दे। ये झोली किसकी है? डालने वाले कहीं अपनी झोली में डाल रहे हैं, क्या सिलसिला है? बिल्कुल अपनी झोली में डाल रहे हैं, और ये बाहर के लोग नहीं हैं, ये रियासत पाकिस्तान के ही लोग हैं। हो सकता है पैसा बाहर जा रहा हो। इस माली साल में जो कि इस महीने से शुरू हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 2800 अरब रुपए पे करने हैं इन आईपीपीज को, चाहे वो बंद खड़े हैं। मैं एक एक के नाम भी आपको बता सकता हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी हैं, चीजें मैं आपको दिखा सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है क्योंकि मैंने इस पे काम किया है। और ये 2800 अरब रुपए आपके बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का टोटल बजट बनता है पाकिस्तान का। ये आईपीपीज को कैपेसिटी पेमेंट में देने हैं हुकूमत पाकिस्तान ने। और एक मिसाल अगर रख दूं जो आपकी पूरी स्टोरी को या प्रोग्राम को कवर करे, आप एक मिसाल ले लीजिए। 1997 में हपको पावर प्लांट पाकिस्तान में बिजली देना जिसने शुरू की थी, जिसकी कैपेसिटी 1200 मेगावाट से ज्यादा है, और उस वक्त के हिसाब से 41 रुपए 56 पैसे पर यूनिट हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली खरीदना शुरू की थी। 27 साल के बाद ये जो पावर प्लांट है हुकूमत पाकिस्तान का हो जाना था, लेकिन कई सालों से बंद खड़ा है। और एक साल का आपको अगर डॉक्यूमेंट लिखा पाऊं इसका, मैं एक साल का हुकूमत पाकिस्तान 1 अरब 98 करोड़ रुपए इसको पे कर रही है। 1 अरब 98 करोड़ रुपए महाना कर रही है, और ये बंद है, यानी ये कुछ भी इसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, जीरो है। अच्छा, मैं चीमा साहब, इसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। इसके जो ओनर्स हैं, मैंने लिखा था एज ए जर्नलिस्ट रिपोर्टर कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं आईपीपीज के जितने भी लोग हैं, शुगर मिल मालिकान के बहुत सारा आईपीपीज हैं।